नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। पंजाब की मान सरकार आखिर क्यों है सवालों के घेरे में। बीते दिनी जो हुई घटनाओं को लेकर लगातार पंजाब की मान सरकार पर सवाल उठे। विरोधी दल लगातार उस पर सवाल खड़े करते आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुरदासपुर में एक रैली के दौरान पंजाब की मान सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए गए। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो है वो पायलट बताया गया। और पंजाब में बीती दिन हुई घटनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर ये सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर मान सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं, जिसको लेकर लगातार पंजाब की मान सरकार भी हमलावर है और लगातार सवालों के जवाब देते हुए नजर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान। और इसी पर लेकर आज हमारी विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में गुरप्रताप सिंह टिक्का हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से नवीर सभरवाल हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में विपुल जो है तलवार हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है वो श्रोमणी अकाली दल से गुरप्रताप सिंह टिक्का हमारे साथ है उनसे करूंगा। टिक्का जी, लगातार सवालों के घेरे पे है मान सरकार। आखिरकार क्यों ये सवाल बार बार खड़े होते हैं कानूनी व्यवस्था को लेकर, चाहे मान सरकार के किसी भी तरह के कोई कदम होते हैं तो उसको लेकर विरोध जो है वो विरोधी दल तो करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा भी ये कह दिया गया कि जो मान सरकार है वो केजरीवाल और के जो भगवंत मान है वो पायलट है केजरीवाल के। और अपनी गाड़ी में पहले था कि वो गाड़ियों का पहले एक मुद्दा उठा था, उसके बाद अब ये मुद्दा उठ रहा है कि अपने जो है प्लेन में बिठाकर जो है उनका पायलट बनकर जो है उनको वहां पे छोड़ा जाता, उसको लेकर ये सवाल खड़े किए गए। गुरप्रताप टिक्का जी। हाँ, मैं तो सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूं भी जब से ये आपकी सरकार आई है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हुआ है। आप सोशल मीडिया पर देख लें, पेपर मीडिया पर देख लें, किसी भी चैनल पर देख लें, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो फेक बनाई है। ये तो लोगों पर जो बीत रही है, लोगों पर जो हो रही है, गैंगस्टर की तरफ से हो रहा है, जहां इनकी अनगैली की तरफ से जो बहुत बड़े मर्डर जो है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मर्डर का अगर मैं एवरेज निकालूं, क्योंकि किसी भी इंसान का किसी गैंगस्टर के साथ या कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको मर्डर कर दे वो सबसे दुख की बात होती है। लेकिन ये 1.5 साल में सबसे ज्यादा वारदातें हुई हैं। भयंकर की रॉबरी की बात करें सबसे ज्यादा हुई हैं, लूटपाट की बात कर लें सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि जो सेंटर अमित शाह जी ने जो कल बयान दिया है वो बात थी क्या, क्योंकि वो देश को देखते हैं और सभी का जो ब्यूरा है, सभी का जो रिपोर्ट है वो उनके पास पहुंचती है। पंजाब के लोगों को तो मालूम ही है, हम पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और बुरे हाल हुए हैं पंजाबी, चाहे भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ 37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 45 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। टिक्का जी, जो पंजाब की मान सरकार है वो ये कहती नजर आई है कि केंद्र सरकार जो है वो डर चुकी है, बौखला गई है, इसीलिए जो है उनके ऊपर लगातार शब्दी हमले किए जा रहे। सभी सियासी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और मान सरकार को जानबूझ के घेरने की कोशिश है, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी पंजाब की हुई घटनाओं को लेकर है, कभी ये पंजाब के डेवलपमेंट को लेकर है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कहते हैं कि जानबूझ के ये खड़ा किया जा रहा है मुद्दा।
देखो, ये तो इनका कहना है ना, ये तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आज जो लोग क्या पढ़े लिखे हैं, हर बात पर चर्चा करते हैं, डिबेट जैसे आपके चैनल पर हो रही है, हर चैनल पर ऐसे डिबेट है। ये राजनीतिक आदमियों की भी होती है, उसमें पत्रकार महोदय भी होते हैं, और भी सीनियर जो पंजाब के एनालिस्ट करते हैं उनकी बात है। वो यही सब सच बोल रहे हैं, बाकी तो सब पंजाब में झूठ बोल रहे हैं। ये सेंटर सरकार को ताड़ना करती है। ठीक है, सेंटर सरकार की भी कई जिम्मेवारियां बनती है, मैं उनसे भी कहूंगा, लेकिन अभी देखो, जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने लास्ट 2 मंथ पहले भी पंजाब का बॉर्डर एरिया का जो उन्होंने दौरा किया था, अभी कुछ दिन पहले किया था, ये तो उन पर भी एतराज कर रहे हैं। अगर कोई सेंटर सरकार की तरफ से जहां कोई गवर्नर किसी काम को, कोई नशों के जो मुद्दे हैं पंजाब में, जो ड्रग का मुद्दा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको उसमें क्या तकलीफ होती है? अगर हमारी कोई हेल्प करने के लिए, चाहे वो सेंटर से आ रहे हैं, तो पंजाब की सरकार को क्या उसमें आपत्ति है? अगर हमारी बॉर्डर और ताकतवर बनेगा, हमारी जो फोर्सेस है उनको ताकत मिलेगी, ये जो गलत आंसर है, जो हमारे देश में नशा बेचते हैं, पंजाब में नशा बेचते हैं, उन पर अगर लगाम कसेगी, उनको पकड़ा जाएगा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही भगवंत मान को उसमें क्या, क्योंकि ये काम करने के फंड की भी जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। अगर देश का रक्षा मंत्री और जो होम मिनिस्टर है इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं समझता हूं उसमें कोई ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ नवीन सब्रवाल हमारे साथ है। सब्रवाल साहब, क्या कहेंगे? लगातार पंजाब सरकार जो सवालों के घेरे पे है, और आप विरोधी धर का एक नेता जो है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा लगातार ये सवाल खड़े करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पंजाब के सीएम को पायलट बताया और ये कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची, और पंजाब में जिस तरह से लगातार गैंगवार हुई, जिस तरह से घटनाएं हुई, लूटपाट हुई, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये पंजाब का जो पैसा था वो सही जगह पे ना लगा के दूसरे जगह पे लगाया गया, तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। पहले जो थे मान सरकार और पंजाब के राज्यपाल आमने सामने थे, अब अमित शाह ने भी जो है वो लगातार खुलकर इस पर जो है वो अपना बयान दिया है। सब्रवाल जी। जी जी जसवीर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने तो आज बोला है, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 1 साल से लगातार बोल रही है इनकी नाकामियां, इनकी नाकामियों के बारे में लिस्ट इतनी लंबी है कि वो बताते बताते बंदा थक जाए। कौन सी समस्या सुलझी है जसवीर जी, मैं पूछना चाहता हूँ। नशा वहीं खड़ा है, गैंगस्टरवाद वहीं खड़ा है, एक्सटॉर्शन वहीं खड़ी है, कत्लेआम वहीं खड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी समस्या है कि पंजाब से इंडस्ट्री तो क्या नहीं, पलायन हो जाएगा। एक ही चीज इनको आती है, हमने 29,000 जॉब दे दी। आर्थिक सर्वे के हिसाब से पंजाब में 9 लाख बेरोजगार है आज की डेट में, 9 लाख, और यदि 29,000 का ढिंडोरा पीटी जाए। अमित शाह जी ने जो बोला है वो सही बोला। सारा दिन देख लीजिए आप, कभी भी टीवी चला लीजिए, केजरीवाल जी के साथ ही होते हैं। पंजाब की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पंजाब ने एक बहुत बड़ी त्रासदी पहले ही झेल चुकी है, बॉर्डर स्टेट है, डिस्टर्ब रहता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। आप बल्कि पूरी तरीके से केजरीवाल जी को एज ए सुपर सीएम बना दिया और आप उनके पीछे सुपर सीटर की तौर पे घूमते रहते। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों पार्टियां, आप और बीजेपी, ये बेसिकली मास्टर ब्लेंडर ऑफ लायर्स है। झूठ बोलने में इनकी उस्तादी है। सेंटर में देख लीजिए चाहे यहां देख लीजिए, वादा कोई पूरा नहीं हुआ। 4 महीने में नशा खत्म हो जाना था, हुआ नहीं हुआ। अरे सब्रवाल साहब, यहाँ पे ये भी सवाल है कि जब आपकी सरकार पंजाब में सत्ता में थी, उस समय बड़े वादे किए गए, नशे को रोकने का वादा था, नौकरी देने का वादा था, लोगों को, बेरोजगारों को मोबाइल देने का वादा था, और भी अन्य वादे थे, क्या वो पूरे हुए? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं थी। बीच में दो साल कोविड पीरियड में निकल गए, और एक हमारे जो एक्स सीएम थे उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत की जनता और पंजाब की जनता, ये दोनों जनता ने देख लिया है कि हमने इनको चुन किसको लिया है। अब आप चाहे आप
आपकी बात करें, कोई बात पूरा नहीं है। पंजाब में आज ये सीन है कि रोज अखबारें भरी होती है, कोई दिन ऐसा नहीं छूटता जो अखबारों के पन्ने लाल ना हो। उसमें चाहे कत्लो गारत है, चाहे एक्सटॉर्शन है, चाहे चैन स्नैचिंग है, चाहे लूट है, और मैं सेंटर क्यों भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। 9 साल अमित शाह जी अभी बोल के गए हैं कि हमने पता नहीं कितना भला कर दिया। 700 किसान तो हमारा आपने फना कर दिया पंजाब में बॉर्डर पे। आपने साल सवा साल तो उनकी मानी नहीं, धूप छांव सब वो सहते रहे। जब आपको पता भी ये नहीं हमसे होगा जो अंबानी जी का अडानी जी का जो पॉलिसी लेके आए नहीं होगी, तो पंजाब के किसानों की या पंजाब के जो लोग थे उन्होंने इसमें योगदान दिया और उसको वापस कराया काले कानून को। मैं और लेकिन वो तो कहते थे, देखिए उन्होंने वापस लिए, कानून वापस लिए, और साथ में ये भी कहा कि ये कानून हमने बनाया था किसानों की जो सुविधा के लिए, और ये बहुत अच्छे कानून थे, लेकिन उनको समझ नहीं आया तो हमने वापस ले लिए। लेकिन उनका कहना था कि हमने किसानों को समझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या पंजाब की मान सरकार जिस तरह से लगातार सवाल उन पर खड़े किए जा रहे हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी नशे को लेकर, कभी डेवलपमेंट को लेकर, कभी जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस तरह से आप मानते हैं कि मान सरकार, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो तो अभी सराहने नहीं जा रहे, लेकिन जो काम अभी नहीं पूरे किए उनको गिनाया जा रहा है। बिजली उन्होंने फ्री दी, उसके अलावा और भी नौकरियां भी वहां पे दी, कई ऐसे काम किए जो रुके हुए थे, जो कई सालों से नहीं हुए थे, वो मान सरकार ने किए, उसके बावजूद सवाल खड़े। मैं ये पूछ रहा था जसबीर जी, क्या बिजली फ्री देके 300 यूनिट, क्या पंजाबी की जान की कीमत 300 यूनिट? सबसे बड़ी समस्या किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर होती है। यदि किसी देश को तरक्कियात करना है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा कारण होता है। आज जो हमारे देश में जो एक्स्ट्राडिट हो रहे हैं सुपर रिच, वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से पंजाब से कितने एक्स्ट्राडिट हो गए हैं। कोई भी आदमी जहां पर अमन चैन नहीं है वहां नहीं रहना चाहता। तो पहली समस्या यही है कि हमें अमन और चैन देना। आदमी की जान ही महफूज ना हो तो 300 यूनिट को चाटेगा, तो मैं इस चीज को पहले डिनाइल करता हूँ। अब मैं बीजेपी को भी इसमें घेरता हूँ। वो बोल के गए कि 9 साल में पता नहीं मोदी सरकार ने क्या 2 करोड़ रोजगार का वादा था पर ईयर, नहीं मिला। 15 लाख रुपया खाते में आना था, नहीं मिला। 400 रुपए का डीजल के लिए स्मृति ईरानी जी अपने सिर पर सिलेंडर लेके घूमती थी, आज 1200 का हो गया, कोई दिखता नहीं हमें। डीजल जो था वो 40 रुपए में मिलना था और पेट्रोल मिलना था 50 रुपए में। 100 से नीचे नहीं आता, शतकवीर होया पड़ा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये दोनों जो सरकारें हैं ये लोकप्रिय वादे करके जनता को गुमराह करके वोट ले लेती है। अब 1.5 साल में हमने पंजाब की जनता ने देख ही लिया कि लोकप्रिय वादे किए और आज पंजाब की जनता उस पर त्रस्त है। ये आप भी जसबीर जी नोट करो कि पंजाब में जो क्राइम रेशियो है वो 1.5 साल में बढ़ा है। इससे पहले पंजाब में मैं कहता हूं कि कोई तरक्कियात की बात हो सकती है। अरे सर क्या बात करते हैं, आपके समय जब आपकी सरकार थी उस समय भी कत्लो गारत होते थे, उस समय भी कई ऐसे जो प्लेयर थे उनको मार गिराया गया। अमृतसर में एक हत्या हुई थी, वो आपको याद होगा। यहाँ पर जो आपके कांग्रेसी जो काउंसलर थे, पार्षद थे, उनका कत्लेआम किया गया था। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। वो तो देखिए जो क्राइम रेट की अगर बात करें जी, नहीं सर जसबीर जी, आप जो क्राइम आप इसमें जो सर्वे आता है उसमें आप पढ़िए, मल्टीपल फोल्ड्स है क्राइम रेशियो को बढ़ने, मल्टीपल फोल्ड्स। इक्का दुक्का किसी के भी, हम ये नहीं कहते कि आपकी सरकार, किसी की सरकार में भी कोई वारदात हो जाती है, पर ये तो डेली की रूटीन है। आप ये देखो कि बठिंडा की जेल से जब वो एक गैंगस्टर का वीडियो आया तो उसको डिनाइल किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, और नेक्स्ट डे उस बंदे ने दोबारा वीडियो डाल दिया कि मैं बठिंडा की जेल में ही हूँ। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसमें मैं पंजाब पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करता, मैं कहता हूँ लचर कानून व्यवस्था संभालने वाले की होती है। यदि वो पंजाब पुलिस इतनी सक्षम है, पंजाब में एक आतंकवाद का बहुत बड़ा लंबा दौर चला, उसको उसने खत्म कर दिया, तो ये तो बड़ी छोटी चीज है। गैंगस्टरवाद, नशा, यदि चाहे इच्छा शक्ति हो, सत्ता में इच्छा शक्ति हो, पंजाब की जनता का सुख देखना चाहते हो तो बड़े उसको कुचला जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं कि उसमें पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है, पर बात तो यही है कि जब वो पंजाब स्टेट में रहेंगे, जब सारा दिन विमान में केजरीवाल जी और भारत भ्रमण में लगे रहेंगे और पंजाब का जो हक लाल का पैसा है वो स्टारबाजी में और बड़े बड़े चलिए सब्रवाल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में बीजेपी से विपुल जी है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। सबका एक एक रिएक्शन ले ले, मैं लौटूंगा आपके पास। विपुल जी हमारे साथ है बीजेपी से। विपुल जी क्या कहेंगे, लगातार मान सरकार जो अभी सवालों के घेरे पे, आपने सुना सब्रवाल साहब ने कहा
कि ये लुभावने वादे करके पंजाब में सत्ता में हासिल करके उसके बाद इस तरह से सवाल खड़े होने लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और पंजाब में जिस तरह से लगातार ये बात हुई, और गुरदासपुर में खासतौर पर जो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये पंजाब में सवाल खड़े किए गए कि पंजाब की मान सरकार जो है वो जो पैसा रूरल डेवलपमेंट फंड का था या कोई और पैसा था जो केंद्र सरकार से आता था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसका इस्तेमाल सही ढंग से साथ नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इसी के चलते वो फंड रोक दिए गए हैं। क्या पंजाब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अमित तलवार, सबसे पहले तो मैं विपुल तलवार जी। सबसे पहले तो मैं जगबीर जी आपको बधाई देता हूं कि आप जिस तरह से पंजाब के मुद्दे उठा रहे हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है आपका चैनल बहुत जल्द बहुत आगे जाने वाला है। मैं बहुत खुश हूं नवीन सब्बरवाल जी की बात के साथ ही, कांग्रेस के नेता जो आए हैं आपके चैनल पे, शुक्र है इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति तो दिखाई, चाहे वो जो अमित शाह जी बोल के गए हैं उनके साथ सहमत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनका कि आपने हमारे साथ सहमति दिखाई है। मगर सोचने वाली बात यह है, कौन लोग बात कर रहा है? ये कांग्रेस वाले जिनके राज्य में, जिनके जब पंजाब राज्य में इनकी सरकार थी तब इतनी कत्लो गारत हुई, इतने एक्सटॉर्शंस हुए, इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, सब कुछ इन्होंने किया। और आज ये सवाल उठाते हैं पेट्रोल और डीजल पे। जब मनमोहन साहब की सरकार आई थी तब से लेके जब मनमोहन साहब की सरकार गई थी 2.5 गुना से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी। और जब मोदी सरकार आई थी उसके बाद आप परसेंटेज के हिसाब से बात करें 9 सालों में क्या पेट्रोल बढ़ा है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ा। अगर इनके हिसाब से चलते तो आज 150 रुपए लीटर से ज्यादा होना चाहिए था। नवीन जी बात सुन ले, अब आपने बात की है, मैंने बीच में नहीं आपको टोका। ये देखिए इनकी एक कांग्रेस की मनोस्थिति देखें कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं गैंगस्टर वॉर छोटी मोटी चीज है, इसको खत्म किया जा सकता है। ये इनके लिए गैंगस्टर वॉर छोटी मोटी चीज है। और कहते हैं इक्का दुक्का वारदातें कांग्रेस के राज्य में हुई होंगी मगर अब ज्यादा हो रही हैं। मतलब इक्का दुक्का इन्होंने कह दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का कुछ गलत हो गया, इनके लिए वो इक्का दुक्का बातें हैं। चलिए अब हम आम आदमी पार्टी के बात करते हैं। पहली बात तो वो आधा सच दिखाते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं और आधे से ज्यादा बात छुपा लेते हैं। हम पंजाब में रहने वाले हैं, पंजाबी हैं। क्या हम पंजाब और पंजाबी किसी अन्य राज्य की चीफ मिनिस्टर की राजनीति चलाने के लिए हैं? क्या हमारा पंजाब इतना हल्का स्टेट है कि वो किसी अन्य राज्य की राजनीति को चलाए? आप देखें जब चीफ मिनिस्टर कहीं और जाते हैं दिल्ली से बाहर तो हेलीकॉप्टर हमारा होता है, वो पैसा हमारा पंजाब सरकार दे रही है, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में जाते हैं वो। ये तो ऐसा हो गया कि मैं अपने दोस्त को बोलूं कि भाई साहब 1 मिनट बाइक की चाबी देना, जरा मैं घूम के आया, चक्कर लगा के आया। ये भगवंत मान साहब क्या कर रहे हैं? 21 जून को सारा विश्व मना रहा है और ये क्या कर रहे हैं? 20 जून को मना रहे हैं जलंधर में। और एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना खर्चा है कि आप स्कूटर लेके, कार लेके सड़क पर निकले और अगर आप 500 मीटर के दायरे में जाएंगे आपको कम से कम 20 से 25 बोर्ड आपको इस योगा दिवस के 20 जून के मिल जाएंगे, जबकि 21 जून का उसका टारगेट है। और इतनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है, पंजाब के बाहर भी खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग राज्य है, राजस्थान है, हरियाणा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जी देखिए, विषय से नहीं भटकेंगे, टॉपिक पे रहेंगे। टॉपिक ये था कि आखिरकार मान सरकार सवालों के घेरे में क्यों है, क्योंकि पंजाब में मान सरकार कई ऐसे कदम उठा चुकी है। उनका कहना ये हम नहीं कहते, ये मान सरकार कहती कि हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। और कई ऐसे उन्होंने बिजली मुफ्त दी और नौकरियां भी दी। वो कहते कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने यहाँ पर जो है वो मेडिकल की सुविधा सुधारी, हमने जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो बनाई, हमने यहाँ पे एजुकेशन पे काम किया। और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वो लोगों के बीच जाती नजर आए और ये कहते नजर आए कि हमने जो है पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। तो आखिरकार अगर काम किया है 1.5 साल में, तो आखिरकार क्यों बार बार सवाल खड़े होते हैं? कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी मान सरकार की जो है वो नियत पे लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। विपुल जी देखिए, जो मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक आज नए नहीं बने हैं। वो पता नहीं कितने सालों साल हो गए, दशकों से वो मोहल्ला क्लिनिक वहां पे है। इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। जितनी डिस्पेंसरियां थी, जितने केंद्र पहले ही मेडिकल सुविधा दे रहे थे, उनका नाम बदल के सिर्फ इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक उसका नाम रखा है। मोहल्ला क्लिनिक कोई नया नहीं बनाया,
या तो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते और बोलते कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेत इस्तेमाल होने वाली है उसका रेट पे ये बात नहीं करेंगे, जबकि तो अमित शाह जी बोल के विपुल गए जी हैं। यहाँ पर सवाल है, जब आपकी और अमित शाह पंजाब जी, के साथ हाँ में जी, मैं आऊंगा सर आपके पास, सब्रवाल साहब मैं आऊंगा, यहाँ से एक सवाल ले ले विपुल जी। जब श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन था आपका, पंजाब में आपने लगातार 2 दशकों तक राज किया, तो उस समय भी ये सवाल थे, उस समय भी नेता थी, माफिया उस समय भी था, उस समय भी नशा बिकता था, उस समय भी घटनाएं हुई थी, बरगाड़ी आपके ही जब आपकी सरकार थी तब हुआ था, तो उस समय कहाँ पे ये सवाल थे, उस समय क्यों ये सवाल नहीं कहीं उठाए गए? आज इन सवालों को लेकर मान सरकार पे हमलावर है। उस समय भी तो ये घटनाएं हुई थी, बरगाड़ी को ले ले आप, नशे को ले लीजिए, और क्राइम रेट उस समय भी देखिए कितना था। विपुल जी देखिए जो 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 हमारा गठबंधन पंजाब में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का, मेरे बड़े भाई गुरप्रीत सिंह टिक्का जी बैठे हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से पंजाब की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने मिलकर, कुछ गलतियां हो सकता है किसी भी सरकार से हो सकती हैं, वो पब्लिक बैठी है उसका फैसला करने के लिए। देखिए बात ऐसी है कि हम बात करेंगे डेवलपमेंट पे, बात करेंगे मुद्दों के ऊपर कि आज हमारे पंजाब में क्या हो रहा है। आप देखें कि हम बार बार ये एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। एक बिजली फ्री देना वो काम है पंजाब का। पंजाब का काम है सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य बनने का। पंजाब का काम है नहीं तो यहाँ पे इंडस्ट्री लाने का। अकाली गवर्नमेंट वाले भी पंजाब फ्री का देती है, काम है 100 यूनिट तो ऊपर देता है। जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है उसको बचाने का काम पंजाब सरकार का है। पंजाब सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने का। चलिए विपुल जी मैं आऊंगा आपके पास, विपुल जी मैं आऊंगा आपके पास। उससे पहले गुरुप्रताप टिक्का जी से सवाल का जवाब लेते हैं। टिक्का जी, आपकी सरकार थी और लगातार कई दशकों तक आपने राज किया पंजाब में। श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बहुत सत्ता का जो है आनंद लिया, लेकिन जब आपकी सरकार थी उस समय भी डेवलपमेंट को लेकर सवाल थे, उस समय भी जो है कत्लोगार्द होता था, उस समय भी नशा बिकता था, उस समय भी क्राइम रेट था, उस समय भी लोगों को मार गिराया जाता था। बरगाड़ी आपके जब आपकी सरकार थी उस समय जो है बरगाड़ी घटना होती है तो उसको लेकर भी लगातार था। तो ऐसे में अब जबकि पंजाब की मान सरकार उसने 1.5 साल में काम किया, तो सवाल आखिरकार क्यों खड़े? क्योंकि सवाल यह भी है कि जब आपकी सरकार थी तो उस समय भी तो ये कत्लोगार्द होता था, तो आज सवाल क्यों? मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूं, आपके पास वो सभी, जब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त कितने केस हुए हैं, कितने जो मर्डर हुए हैं, कितनी जो वारदातें हुई हैं, ये आपके जो कभी आप गूगल पर भी जाएंगे शायद उस पर भी होगा। सबसे ज्यादा जो ड्रग माफिया वाले श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट में पकड़े गए, उन पर सबसे ज्यादा केस हुए। जो वारदातें करने की बात करती, सबसे कम मर्डर, क्योंकि ये सरकार अगर है तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एज कंपैरेटिवली अगर आप गवर्नमेंट की देखें और पहली गवर्नमेंट की कंपैरिजन करें, अब का जो ग्राफ है बहुत ज्यादा है। बरगाड़ी कांड हुआ उसमें भी राजनीति बहुत बड़ी हुई, उसमें भी आप वालों के कर ले, और भी कई ऐसियां हमारी जो एजेंसी थी उन्होंने काम किया इस मुद्दे को श्रोमणी अकाली दल और खास बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश की। उसमें ऐसा इन्होंने चक्रव्यूह रचा सोशल मीडिया पर, और ऐसे ही सर वो आपके साझेदार भाईवाल थे उस समय, वो आपकी सरकार में भाईवाल थे और आपने मिलकर सरकार बनाई थी, तो क्यों ऐसा षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़ गई किसी को? नहीं, मैं आप और अभी कांग्रेस वालों ने भी उस वक्त धर्म पर राजनीति करते हुए उस मुद्दे को बहुत ज्यादा उछाला। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी पर एलिगेशन लगाने से मसले नहीं हल हो गए। गवर्नमेंट कोई भी आएगी, थोड़ा बहुत तो होता रहता, लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे वो सेंटर सरकार हो, पंजाब सरकार हो, पंजाब में चलिए मैं आऊंगा सर आपके पास, किसी की भी गवर्नमेंट हो, पंजाब के लोग या देश के लोग एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहते हैं, अपने देश में सुखी बसना चाहते हैं, एक अच्छे माहौल में अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, कारोबार अच्छा हो,
इसी से हमारे देश और पंजाब का जो कामयाबी है, कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मेरे आपने कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त रहेगा तो पंजाब में व्यापार बढ़ेगा, सरकार को भी उससे रेवेन्यू मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। सभरवाल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सर, बड़ी देर से आप वेट कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते थे, सबसे पहले अपनी बात रखिए क्योंकि समय की भी कमी है। आप अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता का पहले जवाब देना चाहता हूँ। इनसे जी। पूछिए $140 पर बैरल महंगा होता है कि $75 पर बैरल महंगा होता है? आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, भारत की जनता को आपने बहुत गुमराह कर लिया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $140 पर बैरल होता था क्रूड ऑयल, यदि आपने कभी इकोनॉमी पढ़ी हो, और आज की डेट में $75 पर बैरल है। 32 रुपए एक्साइज ले रहे हो, कितना खून निचोड़ोगे आप भारत की जनता का? ऊपर से आप कह रहे हो कि सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे $140 पर बैरल होने के बावजूद हमने कभी भी पेट्रोल को 70-75 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया, और डीजल कभी भी 50 से 20 रुपए का फर्क होता था। आपने अपने सिर्फ इंडस्ट्रीज भाइयों को फायदा देने के लिए उसको नीचे नहीं आना देते। 32 रुपए एक्साइज आप क्लेम कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? सिलेंडर के लिए आपके स्मृति ईरानी जी ने किया नहीं? 400 रुपए का सिलेंडर लेकर पूरी संसद में घूमते थे। शर्म आनी चाहिए भारत की गरीब जनता को। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर दे दिए गरीब घरों को, दोबारा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 5 किलो चना और 5 किलो चावल की आपने 9 साल में यही एक शांत अपनी शान बनाई है। जहां देखो आपके बीजेपी प्रवक्ता ठोकते, हमने 5 किलो चना 5 किलो चावल 80 करोड़ लोगों को दिया, हम विश्व गुरु बन गए। अरे शर्म करो, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चना और चावल पे दानिश कर दिया आपने। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आई थी तब? आपको शर्म नहीं आई थी जब लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता था? सूजी घोटाला आपने किया, कोलगेट घोटाला किया, 2-2 लाख करोड़ 4-4 लाख करोड़ का घोटाला करने वक्त तब आपको जनता के खून के बारे में पता नहीं लगा? आपको तब नहीं पता था कि जनता का खून निचोड़ रहे हैं? आप बैरल की प्रति बैरल की बात कर रहे हैं, इधर प्रति बैरल की बात करते हैं और उधर 2 लाख करोड़ का घपला। हम सुबह अखबार खोलते थे, अखबार में पढ़ते थे 2 लाख करोड़ का घपला हो रहा है, दूसरे दिन अखबार खोलते थे 4 लाख करोड़ का घपला हो रहा है। बिल्कुल जी, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल तलवार साहब उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको क्षमा दूंगा जी। हाँ, 5 किलो चना चावल, आगे आ जाओ। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। आपको पता है भारत की पर कैपिटा इनकम 1,72,000 के, और जिस ब्रिटेन को तुमने कहते हो हमने क्रॉस कर दिया, उसकी पर कैपिटा इनकम 48 लाख है। क्या बात कर रहे हो? बेरोजगारी आपने गोडे गोडे कर दी। काट की हांडी आप दोनों की, आपकी, आप वाला तो प्रवक्ता यहाँ है नहीं है, और तो आपकी काट की हांडी चढ़ चुकी है जितनी बार चढ़नी। झूठ बोलो और झूठ बोलो, बातें करते हो नैतिकता की। पर सभरवाल साहब, यहाँ पे एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। सभरवाल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सभरवाल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि भ्रष्टाचार को लेकर, आप घोटाले को लेकर कह रहे हैं जी। जसवीर जी, एक पॉइंट मुझे बोलने दो। बात ये करते हैं कि इक्का दुक्का कतल होगा, उस परिवार से पूछो। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब में आके राजनीति कर रहे हो, लखीमपुर खीरी में तुम्हारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा दी, तुम तो यार कतल भी आ जाओगे। कैसी बातें करते हो तुम आम जनता की परवाह करने वाले हो? आप आम जनता की परवाह करने वाले हो? क्यों नहीं पूछेंगे बेरोजगारी? 2 करोड़ रुपया उसके रोजगार के लिए बोला कि नहीं बोला? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो या हो बीजेपी, ये दोनों, ये भारतीय जुमला पार्टी है जो, इनका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए कौन सी पॉलिसी? देखिए हमारी पार्टी के बारे में सभरवाल साहब, मेरे एक छोटा सा सवाल है सर, उसका जवाब दे दीजिए। सभरवाल साहब, आप कहते हैं कि ये घपलेबाज पार्टी है, या आपने कई इल्जाम लगाए, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं, उन पे विजिलेंस की जांच चल रही है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जब आपकी सरकार थी तो क्यों इनके ऊपर अब इस तरह से सबूत या सबूतों के आधार पर, या उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर जो आपके मंत्री हैं, एमएलए हैं, उन पर विजिलेंस की जांच चल रही है, अधिक संपत्ति मामले में लगातार विजिलेंस पूछताछ कर रही है। मैं उस बात को आपको पहले ही बता देता हूं, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अभी जिनके खिलाफ भी कार्रवाई है, सभी को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है, केसेस चल रहे हैं, कुछ निकलेगा तो पता लगेगा। केस करना तो सरकार विजिलेंस के हाथ में है, करे जो बंदा को इनको लगता है उसको कर रहे हैं। मैं तो यही बता रहा हूँ, 1.5 साल में इन्होंने पंजाब का कचूमर निकाल दिया लॉ एंड ऑर्डर में, यही तो बोल रहे हैं। अभी आज अमित शाह जी ने बोला, ये बोले ठीक है, वो आज बोल के चले गए। पंजाब तो 1.5 साल से ये चीज सह रहा है कि किसको चुन लिया। आज यदि चुनाव हो जाए, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का।
92 एमएलए देखिए आप विपक्ष में है, विपक्ष के मुख्य जो है धारा में बैठे हैं और सवाल उठाने भी लाजमी है, क्योंकि अगर विपक्ष सवाल नहीं खड़े करेगा तो कैसे चलेगा। तो ऐसे में विपक्ष पर जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल खड़े करे, और विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े करते आया। लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा थी वो चर्चा इस बात को लेकर थी कि पंजाब की मान सरकार सुरक्षा को लेकर आखिरकार क्यों निशाने पे है, क्यों सवालों के घेरे पे है। लगातार विरोधी सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऐसे में केंद्र गृह मंत्री के द्वारा भी जो है अपनी स्पीच में जो है वो पंजाब की मान सरकार पर हमलावर रहे, उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए, कई सवाल खड़े किए गए, जिसको लेकर आज हमारा ये एक विशेष जो चर्चा रखी गई थी, जिसमें एक विशेष पैनल हमारे साथ था। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ एक बार फिर से आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।